नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बेनकाब भ्रष्टाचार न्यूज और बेनकाब भ्रष्टाचार न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम पहुंच चुके हैं उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच के विकासखंड नवाबगंज की नवाबों के शहर नवाबगंज में। वहां से 1 किलोमीटर दूरी पर हमारा निमियारा चौराहा है और यहाँ से 11 किलोमीटर की दूरी पर शंकरपुर चौराहा है। आप सभी जानते हैं इस क्षेत्र में बीते दिनों आज के 3 दिन पूर्व 14 तारीख को एआईएम आईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असउद्दीन ओवैसी, जो कि बैरिस्टर के रूप में जाने जाते हैं, उनका 14 तारीख को यहाँ पर रैली थी। रैली में उन्होंने हैदराबाद से चल करके जनपद बहराइच तक की दूरी तय की और रास्ते में विभिन्न स्थानों से गुजरते आए। उनका भव्य स्वागत भी हुआ और उनकी भीड़ में काफी तरह के लोग और काफी भारी तादाद में भी लोग देखे गए। दरअसल असउद्दीन ओवैसी कुछ इस प्रकार के नेता हैं जिनके विवादित भाषण को लेकर के हमेशा जब भी मंच से वो अपना संवाद करते हैं तो ऐसा लग रहा है कि जहर उगल रहे हैं, ऐसा लोगों का कहना है। उसी बातों को लेकर के, धर्म पर टिप्पणी करने को लेकर के हमारे इस क्षेत्र के वरिष्ठ समाज सेवी श्री मनीष पांडे जी ने जनपद के उच्च अधिकारियों को ज्ञापन सौंपते हुए काला झंडा दिखाकर विरोध प्रदर्शन करने का दावा किया था। उस संबंध में 14 तारीख को जब सही समय आता है विरोध प्रदर्शन का, उसी समय थाना नवाबगंज की पुलिस उन्हें उनके साथियों के साथ हाउस अरेस्ट कर लेती है। अब आज हमारे बीच आ चुके हैं। आप हमारे फेसबुक पेज पर लाइव भी देख रहे हैं, हमारे यूट्यूब चैनल से भी लाइव देख रहे हैं, विभिन्न प्लेटफार्मों से भी आप इस वीडियो को देख पाएंगे। विषय उत्तर प्रदेश में नेताओं के आने पर कोई टिप्पणी नहीं है। ये प्रजातंत्र है, सभी लोग आ सकते हैं, सभी का एक मंच है, अपने मंच से सभी लोग अपनी बात रख सकते हैं। और कहीं ना कहीं कोई भी राजनीतिक पार्टियां हों, बात जनहित की ही होनी चाहिए और जनहित की हो। लेकिन आज के डेट में जनहित की बात होती है या सिर्फ कुर्सी की? आज हम बात करेंगे मनीष पांडे से कि इस पूरे रणभूमि में आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में 2 ही जनपद ऐसे जनपद हैं जो काफी टफ हैं। जनपद बहराइच में 284 मटेरा विधानसभा, इसके बारे में आप सभी परिचित हैं। इसमें कोई भी आ जाए लेकिन विधायक समाजवादी पार्टी का ही होगा। दूसरा जनपद है अमेठी। अमेठी में भी जल्दी किसी की दाल नहीं गलती। अब देखना यह है कि 2027 के इस महासंग्राम में विजय किसकी होती है, क्योंकि अभी ये बातें भविष्य के गर्भ में हैं। इस पर अभी किसी भी प्रकार की टिप्पणी करना हम लोगों के लिए उचित नहीं है। अब इसे नेता बता सकते हैं कि आगे 2027 का चुनाव किस रणनीति में सफल होगा। दूसरी बात, सबसे अहम मुद्दा जो आता है कि असउद्दीन ओवैसी ने दावा किया है उत्तर प्रदेश में 200 सीट से वो चुनाव लड़ेंगे। मामूली नहीं है, उनकी एंट्री 200 सीट से हो रही है और 200 सीट के चुनाव में उनकी विजय कहां तक होगी, यह तय जनता को करना है। जनता तय करेगी। आने वाले 2027 में मटेरा विधानसभा का विधायक समाजवादी का होगा या भाजपा का होगा या असउद्दीन ओवैसी ने अपने मंच से जिसका नाम अनाउंसमेंट किया है उनका होगा। अब आइए सबसे पहले तो हम चर्चा करते हैं जो हमारे बीच सम्मानित नेता, जो अभी कुछ ही पल मेरी सुबह इनसे दूरभाष पे बात हुई, तो चूंकि ये लखनऊ थे, यहाँ से कम 250 किलोमीटर का डिस्टेंस है, लेकिन वहां से चलकर इन्होंने आकर के अपने बीच उपस्थिति दर्ज की है। तो सबसे पहले इनका बहुमूल्य कीमती समय को हम देखते हुए पहले इनसे बात करते हैं। बात करने के बाद फिर हम आगे का चर्चा शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपका अपने हृदय की गहराइयों से बंधन में अभिनंदन करता हूं कि जो आपने मेरे समय इस हमारे चैनल पर देखा और आपको सभी दर्शक देख रहे हैं, आप इस समय लाइव हैं। सबसे पहले तो 2014 को जो असउद्दीन ओवैसी का आगमन हुआ जनपद बहराइच में, उसमें 1 सप्ताह पहले से मैं आपको बराबर फॉलो कर रहा था। आपके फेसबुक पेज या सभी जगहों से ये चीजें स्पष्ट की गई थी कि 14 तारीख को आप काला झंडा दिखाकर अपने समर्थकों के दास और कई हिंदू संगठनों ने मिलकर के उनका विरोध करने का दावा किया था। इसका क्या कारण था? सबसे पहले तो आप अपने दर्शकों को परिचय दें, उसके बाद इसका कारण बताएं। मेरा नाम मनीष पांडे, मैं हिंदू सुरक्षा सेवा संघ से देवीपाटन मंडल अध्यक्ष हूँ और हमने ऐसा कोई दावा नहीं किया था कि मैं असदुद्दीन ओवैसी को बहराइच नहीं आने दूंगा। उनके जो है मुरादाबाद प्रभारी सादाब चौधरी, उन्होंने कहा था कि मैं दरगाह की न्याय के लिए बहराइच आकर के दरगाह सैयद सलार मसूद गाजी की दरगाह के लिए आकर के बहराइच में दरगाह के लिए न्याय की बात करूंगा। और दरगाह पे जो मेला लग रहा है, शौकत अली ने बताया था कि मेला में लगवाऊंगा, मेला के लिए मैं बात करूंगा। तो मैंने इसका विरोध किया था कि अगर दरगाह में असदुद्दीन ओवैसी या उनका कोई भी जिहादी वहां पे पहुंचा तो उसका विरोध होगा। और रही बात हाउस अरेस्ट की, आपने भी बताया कि हम हाउस अरेस्ट थे, तो हाउस अरेस्ट खाली हम 4 लोग थे वहां पे। बाकी हमारे टीम के, हमारे हिंदू सुरक्षा सेवा संघ के तमाम साधु संत, लगभग 2200 लोग बाहर हमारे थे और लड्डू पेड़ा लेकर के उनका इंतजार कर रहे थे दरगाह पे। अगर वो पहुंच जाते तो शायद, मतलब अब हमको ऑन माइक नहीं बोलना चाहिए, तो शायद उनका बहुत कायदे से स्वागत हो जाता। लेकिन प्रशासन ये बात समझ चुकी थी
और असदुद्दीन ओवैसी भी इस बात को समझ चुके थे। इसीलिए 2 दिन पहले शौकत अली ने बयान जारी कर दिया था कि वो दरगाह पे नहीं जाएँगे। हम जैसे कि उन्होंने दावा किया था कि मैं बहराइच आऊँगा भी और गाजी सलार के मस्जिद तक पहुँचूँगा भी, हाँ, हाँ, मैं वहाँ चद्दर भी चढ़ाऊँगा, उसके बाद अपने समर्थकों से मिलूँगा, तो क्या वो वहाँ तक नहीं पहुँचे? नहीं, आपकी जानकारी में होगा, आप तो पत्रकार हैं, आपकी जानकारी में होगा कि असदुद्दीन ओवैसी वहाँ दरगाह तक नहीं पहुँचे। ना इसका क्या कारण हो सकता है? नहीं, इसका कारण साफ है। मैंने ज्ञापन दिया था कि प्रशासन उनको अनुमति ना दे, वरना हमारा हमारा संगठन और हमारे लोग विरोध करेंगे। लड्डू लड्डू उनको खिलाते वहाँ पे खाली। पैकेट में लड्डू हमारे पास में थे, बहुत सारे वहाँ पे हम लेके बैठे हुए थे बहुत सारे लोग। यहाँ पे हम हाउस अरेस्ट थे, लेकिन उनके उनके लड्डू का पूरा इंतजाम था। वहाँ पे जैसा कि देखा जा रहा है विगत दिनों में जो एक लेटर जारी हुआ है जो प्रशासन जिला के जो हाई अलर्ट मोड पे है और दरगाह शरीफ के मेले को लेकर जो 2 साल से विवाद छिड़ा है, जो मेला पे प्रतिबंध लगाया गया है, तो क्या ऐसी परिस्थिति में असउद्दीन ओवैसी इस मेले को कामयाब कर सकते हैं? नहीं, कोई किसी भी सूरत में कामयाब नहीं होने देंगे मेला कोई मतलब हमारा संगठन पूरा हिंदू संगठन और हमारे परम पूज्य गुरुदेव श्री महान श्री राजूदास महाराज जी ने भी अपना बयान जारी किया था कि उनको दरगाह के न्याय मतलब दरगाह क्या है पहले तो आपको हम थोड़ा सा बता दें। 11वीं शताब्दी के शुरुआत में ये जो है महमूद गजनबी का भांजा था, सैयद सलार मसूद गाजी जिसको आज पूछते हैं लोग, वो उनका भांजा था। वो लूट-पाट करने के उद्देश्य से भारत में आया हुआ था। उसने लूट-पाट करते-करते जब यहाँ बहराइच जो पहुँचा, तो सैयद सलार मसूद गाजी जब यहाँ बहराइच पहुँचे तो उनको एक बहुत प्रतापी राजा हमारे उस समय हुआ करते थे, राजा सुहेलदेव, जिनको उन्होंने काल्पनिक बताया है। अरे पहले अपनी तुम वो कर अभी अभी आएँगे उस पॉइंट पे भी। उनको जिनको काल्पनिक बताया महाराजा सुहेलदेव ने दौड़ा के उनको काटा था वहां पे। अब वहां काटा कहाँ काटा ये नहीं पता है, लेकिन 200 साल के बाद में उनका कोई भतीजा जब पहुंचा यहाँ पे तो उसने तब तक के भारत में जो है इस्लाम का शासन हो चुका था। पूर्णतया भारत इस्लामिक राष्ट्र बन चुका था, पूरे भारत में इस्लाम का शासन था। और उसने देखा कि यहाँ सूर्य मंदिर बहुत भव्य बना हुआ है। वो बालार्क ऋषि का आश्रम था, बालार्क ऋषि का आश्रम बना हुआ है, तो उसी पे उन्होंने दरगाह बना दिया। वो हमारा सूर्य कुंड है, उसका एएसआई सर्वे हम लोग कराएंगे बहुत जल्दी। उसके लिए हम लोग हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक के जाएंगे। उसका एएसआई सर्वे जैसे राम मंदिर का निर्माण हुआ, कृष्ण मंदिर का भी रामलला है, अभी कृष्ण भगवान भी आएंगे। फिर हमारा सूर्य मंदिर महाराज जो है महर्षि बालार्क का भी आश्रम बनेगा यहाँ पे। अभी जैसा कि देखा जा रहा है कि दरगाह शरीफ काफ़ी दिनों से चल रहा है, वहाँ पे कई हिंदू मुस्लिम लोग भी आते-जाते रहते हैं। तो क्या आप मानते हैं कि इस समय जो दरगाह शरीफ चल रही है, वो दरगाह शरीफ को हटा करके आप मंदिर स्थापित या शासन मंदिर को स्थापित कर पाएगा? नहीं, वो हिंदू मूर्ख हैं, जो मैं सारे हिंदुओं को सूचना मतलब अपनी तरफ से अवगत कराना चाह रहा हूँ, वो हिंदू मूर्ख हैं, जो वहाँ दरगाह को जाकर के किसी भी दरगाह को किसी हिंदू को नहीं पूजना चाहिए। हमारे 33 कोटि देवी देवता हैं। पहले हम अपने देवी देवता को पूजे ना, अपने घर के कहा था गाँव में कहते हैं कि अपने पितर पानी न पाओ घरे करे श्राद्ध। उसका मतलब नहीं होता, अपने पहले अपने 33 कोटि देवी देवता को हम पूजेंगे, किसी भी मजार को पूजने के पक्ष में मैं कतई नहीं हूँ। तो ऐसे परिस्थिति में जो मान लीजिए जो उनका दावा चल रहा है, तो क्या वहाँ पे आपका सर्वे या शासन का सर्वे भविष्य में होने की आशंका है? एकदम उसका एएसआई सर्वे किया जाएगा। एएसआई सर्वे होता है, उसमें सारी चीज़ें जो पुरातत्व विभाग वो आके जाँच करेगा, पूरा उसकी खुदाई होगी, एएसआई सर्वे उसका होगा, जो जिसका होगा। अगर उनका मज़ार होगा तो मज़ार अपना बनाए, उसके लिए जो कानून निर्णय करेगा, जो माननीय न्यायालय निर्णय करेगा, उस पे हम लोग हैं। जैसा कि देखा जा रहा है अभी विगत 3-4 साल पहले, वैसे तो आप समाज सेवी हैं, समाज का काम करते आए हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि 3-4 साल से आपने राजनीतिक पहलुओं में कुछ ज़्यादा ही रुचि ली है। इसका क्या कारण हो सकता है? क्या आने वाले भावी चुनाव की तैयारी कर रहे हैं? नहीं, हमारा ऐसा कोई मकसद नहीं, मैं अभी चुनाव की तैयारी कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, वो तो समय बताएगा। लेकिन हमारा मकसद है कि जो सोए हुए, मरे हुए हिंदू हैं, एक कहावत होती है कि हिंदू बँट सकता है, कट सकता है, मर सकता है, लेकिन एक नहीं हो सकता है। इस कहावत को मुझे निरर्थक साबित करना है। मैं हिंदू जगाने के लिए हिंदू संगठन को लेकर के यहाँ पे हूँ। अभी तो फिलहाल मैं हिंदू सुरक्षा सेवा संघ से देवीपाटन मंडल का अध्यक्ष हूँ। हमारा मकसद चुनाव का भी नहीं है। छोटा-सा चुनाव मैं लड़ भी रहा हूँ, उससे कोई मतलब नहीं। तो जिला पंचायत वार्ड नंबर 1 से मैं चुनाव भी लड़ रहा हूँ। छोटा-सा चुनाव है, लेकिन हमारा मकसद जिला पंचायत में मैं कोई भी कार्यक्रम नहीं करता हूँ। जिला पंचायत क्षेत्र में आप देख ही रहे होंगे, बहराइच में करता हूँ, मटेरा में करता हूँ। मैं पूरे क्षेत्र में पूरे देवीपाटन मंडल में कार्यक्रम करता हूँ। तो हमारा मकसद है खाली हिंदुओं को जगाने का। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मरे हुए हिंदू जो हैं, सोए ही हिंदू जो हैं वो जग जाएँ। जैसा कि चुनाव लड़ने की बात आपने कही, जिससे तो मैं देख रहा हूँ कि छोटे से छोटे चुनाव हों या बड़े चुनाव हों, तो उसमें लोग वर्तमान सरकार के या अन्य विभिन्न पार्टियाँ हैं, जिनके सिंबल पर चुनाव लड़ते हैं। तो आपने जो जिला पंचायत चुनाव का उद्घोषणा किया है या आप अपनी तैयारी कर रहे हैं या भविष्य में आ सकते हैं, तो आप किसी बैनर के सिंबल से लड़ेंगे या निर्विरोध लड़ेंगे, इस पे आपकी क्या राय है? नहीं, अभी मैं इस पे कोई भी अपनी राय नहीं व्यक्त कर सकता हूँ। मैं किससे लड़ूँगा अभी तो फिलहाल जैसे हमारे गुरुदेव का आदेश होगा, हिंदू सुरक्षा सेवा संघ के जो हमारे पूज्य महान श्री राजूदास जी महाराज हैं, हमारे जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, जो उनका आदेश होगा और अगर वो कहेंगे तुम चुनाव भी नहीं लड़ेंगे, ऐसा हमारा कोई मकसद नहीं है। जैसे हमारा निर्देश निर्देश ऊपर से होगा, वैसे किया जाएगा। कुल मिलाकर अभी चुनाव की गतिविधि पर कोई निर्णय ऐसा स्पष्ट नहीं है कि चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे और लड़ेंगे तो निर्विरोध लड़ेंगे या किसी सिंबल से लड़ेंगे, अभी इस पर कोई मंथन नहीं है। अच्छा, अभी जो मान लीजिए हाउस अरेस्ट कर लिया गया या उन्होंने आए उनके कार्यक्रम में असउद्दीन ओवैसी के कार्यक्रम में देखा गया काफ़ी लोग जो है इकट्ठा थे, काफ़ी भारी मात्रा में तादाद थी। उन्होंने मंच से कई ऐसे चीज़ों का ऐलान किया है, यहाँ से समाजवादी का वो विधायक इस बार बना के रहेंगे, सॉरी समाजवादी तो विधायक हैं ही हैं,
वो अपने कंपनी का जो अपने पार्टी का विधायक बनाएंगे। उसके बाद कई ऐसे जैसे उत्तर प्रदेश में 200 सीट पर चुनाव लड़ेंगे, 200 सीट से विधायक बनाएंगे। और अगर उत्तर प्रदेश में 200 सीट उनके हाथ में हो गई तो जाहिर सी बात है सरकार उनकी बननी है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? क्या लगता है कि आ- आपका उनका मकसद कामयाब हो पाएगा? आज 16 जून है, 16 जून 2026। इसको आप सेव कर लीजिएगा, जो आप लाइव चला रहे हैं, जो वीडियो बना रहे हैं, उसको सेव कर लीजिएगा। असदुद्दीन ओवैसी की 200 में से 2 सीट भी अगर निकल गई, तो मैं उस टाइप से नहीं बोल रहा हूँ कि वो ऐसा हो जाएगा तो मैं वैसा करूंगा, 2 सीट भी उनके नहीं निकल पाएंगी बस। जिसे उन्होंने दावा किया है भाई, उनके समर्थक काफी देखे गए हैं। वहाँ पे काफी चीजें थी, काफी लोग इकट्ठा थे। तो उस भीड़ में काफी लोग थे, तो जाहिर सी बात है अगर कहीं ना कोई रुचि नहीं लेता तो भीड़ कैसे होती? अब भीड़ कैसे इकट्ठा हुई, क्या हो हुई, तो वही वही जान सकते जितने हैं। जितने वोट कांग्रेस को मिले थे, जितने वोट कांग्रेस को मिले थे पिछले चुनाव में, उतनी भी भीड़ नहीं थी वहां पे। उन्होंने अपने मंच से कहा कि इस बार मैं समाजवादी हो या बसपा हो या भाजपा हो, मैं उत्तर प्रदेश के 200 सीटों से उनका पांव उखाड़ के फेंकूंगा। उन्होंने मंच से दावा किया इस बार। 200 मैं भी दावा कर रहा हूँ आपके सामने, मैं दावा कर रहा हूँ 200 सीट में से 2 भी सीट उनकी नहीं निकलेंगी। असदुद्दीन ओवैसी की 2 भी सीट नहीं जाएंगी। जितनी उनकी भीड़ थी यहाँ पे, वो सब फेक भीड़ थी। अमेठी से आए हुए लोग थे, महाराष्ट्र से आए हुए लोग थे, मतलब पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड से आए हुए लोग उसमें थे। तो उन्होंने मंच से इसका घोषणा भी किया, जैसे कि मैं संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर, गाजीपुर, आजमगढ़, कई जगह से उनके लोग आए थे। इस बात का तो उन्होंने मंच से घोषणा किया कि लोग आए हुए हैं। अच्छा, कुछ उसमें ब्राह्मण समाज के भी लोग देखे गए मंच पे। मैंने कुछ देखा, उनका नाम शायद मुझे इस समय ध्यान नहीं है। उनको मैंने देखा कि उन्होंने भी अपनी बातें रखी और उन्होंने भी ब्राह्मण समाज पर भी टिप्पणी की। हालांकि उनका मंच था, मंच पर चूंकि वहां जाना अनुचित था उस पे। तो मान लीजिए जो विवादित बयान, जिसे मान लीजिए असदुद्दीन ओवैसी एक कार्यकर्ता हैं या पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, चुनाव लड़ें, उनको चुनाव लड़ने का जो है परमिशन है, चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन जो मंच से वो टिप्पणी करते हैं, यानी जातिवाद की टिप्पणी हो या तमाम ऐसी विवादित टिप्पणी है, उस पे आपका संगठन या आप या जनता को आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैंने टिप्पणी पे ही तो उनको बताया था कि अगर वो आए बहराइच में, उनका स्वागत है। लेकिन अगर उन्होंने अपने मंच से एक भी गलत शब्द सनातन धर्म के खिलाफ, हिंदू धर्म के खिलाफ या हमारे खिलाफ बोला, तो मैं जाने नहीं दूंगा। और आप देखिए, पूरा आपने कवरेज किया होगा। आपका उन्होंने मैंने कवरेज किया, हाँ, मैंने कोई भी कवरेज किया, उन्होंने बट उसमें ये था जितना कि वो वहाँ बोले पे थे, जितना वो जी हमेशा बोलते हैं, जी, उनमें से कुछ भी नहीं, नहीं, ऐसा बोला वो वहाँ नहीं है। पे जब मैंने देखा कि पहले तो उन्होंने हिंदू और मुस्लिम सभी जात के समुदायों के लिए उन्होंने बातें रखी। बस मैं यही उसके कह रहा बाद था। में फिर सारे कार्यक्रम करने के बाद में फिर नारे तकदीर का उन्होंने नारा लगाना शुरू किया और फिर उनका बयान जो है कन्वर्ट हो गया। ऐसा वहाँ पे देखा गया। नहीं तो हम भी जय श्री राम तो का नारा लगाते हैं ना, वो नाराए तकबीर लगाए, हम उनके धर्म का विरोध थोड़ी करते हैं। वो अपने धर्म का प्रचार करें, हम अपने धर्म का प्रचार, लेकिन वो हमारी बुराई करेंगे तो हम लड्डू खिला के उनका स्वागत करेंगे। हमारा लड्डू वहाँ तैयार भी था, लड्डू खिला के हम उनका स्वागत करते हैं। लड्डू नहीं खाए उन्होंने, बात करते हमारे धर्म की बुराई करते। लड्डू खाते हम जय श्री राम बोलेंगे, नाराए तकबीर बोले, बात खत्म है। उनके धर्म की बात है, अपने धर्म पर वो बोले, धर्म पर हमारा कोई टिप्पणी नहीं है। अपने अपने समुदाय को लोग मानते हैं, माने। लेकिन जो कट्टरपंथी की बात कही जाती है, जो कट्टरपंथी को लेकर के उन्होंने निशाना साधा, तमाम तरीके की उन्हें बातें कही, कट्टरपंथी पर निशाना उन्होंने साधा। कई जगह से उन्होंने एक भी बात कही कि सारे समुदाय के लोग मेरे पास हैं और सभी समुदाय के, और एक तरफ सारे समुदाय के लोग भी उनके पास हैं और एक तरफ सारे समुदाय पर उनका सवाल जवाब भी चल रहा है। इस पर क्या कहेंगे? नहीं, एक बार और जब 1947 में बंटवारा हुआ था, उस टाइम भी अच्छा सारे समुदाय उन्होंने कैसे बोल दिया? पहली बात तो ये, वो तो बोलते हैं दलित मुस्लिम साथ चलेगा, वो खाली दलित भाइयों को तोड़ने का काम कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी जो हैं, एमआईएम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, बड़ा लंबा चौड़ा नाम है, उनकी पार्टी के लोग खाली दलित मुस्लिम को साथ लेके चलने का काम कर रहे हैं। बाकी 1947 में भी आपको पता होगा, जो पाकिस्तान के पहले कानून मंत्री बनाए गए थे, उनको भी वहाँ पे नवाबजादा हरामजादा कौन था, वहाँ का पहला प्रधानमंत्री, तो वो भी दलितों को तोड़ के लेके गया था यहाँ से। फिर अपना तो वहाँ कानून मंत्री बना, उसके बाद लाखों की संख्या में दलित भाइयों को लेके गया था। जब वहाँ पे दलित महिलाओं के साथ बलात्कार, हत्या, रेप शुरू हुआ और दलित पुरुषों के साथ में हत्या और धर्म परिवर्तन का काम शुरू, तो अपना तो वहाँ से छोड़ के वो चला आया। जो कानून मंत्री वहाँ का बनाया गया था, छोड़ के वहाँ से चला आया, लेकिन अपने पीछे जो लाखों की संख्या में लोगों को ले गया था, उनको वहीं कटने मरने के लिए छोड़ आया। कुछ वहाँ पे कट मर गए, कुछ ने धर्म परिवर्तन कर लिया। और हमारा यहाँ पे जो मेन सवाल आपका है, मुख्य मुद्दा है, वो ये है कि हमने विरोध किया था और विरोध प्रदर्शन करके हम उनको रोक भी नहीं पाए। तो हमने कतई एक बार भी ये नहीं कहा कि ओवैसी को बहराइच नहीं आने दूंगा। आप हमेशा मेरी पोस्ट देख रहे होंगे, सबको देखा होगा। हमारे संगठन गुरुदेव ने भी ये कहा था कि दरगाह पे अगर वो जाएंगे तो उनको लड्डू हम खिलाएंगे। तो ना वो दरगाह पे गए, ना मेरा लड्डू खाया। उन्होंने 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 अपने फेसबुक पे और उनके पार्टी के कोई एडवोकेट थे, उनका नाम देखिए शायद सादाब जी। सादाब जी ने अपने फेसबुक पे उन्होंने, हाँ, तो उन्होंने जो है फेसबुक पे एक चीज कही थी कि बहराइच मैं आता रहा हूँ, असउद्दीन बहराइच आते रहे हैं, आगे भी हम आएंगे, और अगर किसी के बाप में दम है तो रोक ले। तो उनके अगर बाप में दम है तो आपकी आकर के सुनिए, अगर उनके बाप में दम है तो आकर के वो हिंदू के खिलाफ टिप्पणी करके जाए। आप जो है हमारे महाराजा सुहेलदेव को एक अपशब्द बोल के दिखाएं। कुल मिलाकर उनके बाप में बहराइच अगर या विभिन्न अगर उनके बाप में अगर दम है
जैसे उन्होंने बोला कि उनके बाप में दम है रोक के दिखाएं, तो वैसे मैं बोल रहा हूँ कि उनके बाप में अगर उन्होंने कहा था कि किसी बाप की जागीर नहीं है बहराइच, बहराइच में आया हूँ, बहराइच आता हमारे रहूंगा। बाप की जागीर है, एक बार बंटवारा हो चुका, बहराइच हमारे बाप की जागीर है, हिंदुओं की जागीर, पूरा भारत हिंदुओं की जागीर है। किसी मुस्लिम का यहाँ पे किसी भी विदेशी आक्रांता को यहाँ नहीं पूजा जाएगा। बहराइच हमारे ही बाप की जागीर है, एक बार बंटवारा हो चुका, अब नहीं हो पाएगा। उन्होंने बंटवारे की बात की थी, बंटवारा अब नहीं हो पाएगा। अब अगर आए बंटवारा तो जूता चलेंगे, जूते। अभी जैसे कि उन्होंने बताया कि मैं बहराइच आया हूँ, आता रहूंगा, आगे भी आऊंगा, अगर किसी के बाप में दम है तो रोक ले। तो बहराइच आने ना आने पर टिप्पणी है या उनके विवादित भाषणों पर टिप्पणी? नहीं, हमने शुरुआत से ही बताया आपको कि हमारा जो है उनको बहराइच आने से मैं नहीं रोक सकता हूँ। ये जो है कानून व्यवस्था है हमारी यहाँ की, संविधान से भारत चलता है, देश संविधान से चलता है। उनको मैं बहराइच आने से कतई नहीं रोक सकता हूँ। लेकिन वो यहाँ अगर आ करके हिंदू धर्म के खिलाफ, महाराजा सुहेलदेव के खिलाफ अगर एक भी शब्द बोला तो जूते खा के यहाँ से जाएंगे। और वो आए भी नहीं, दरगाह पे भी नहीं आए, ना उन्होंने हमारे महाराजा सुहेलदेव के खिलाफ कुछ बोला। नहीं, अभी जैसे कि वहाँ हुआ, अभी जैसे बात हुई, वहाँ पे बात हुई तो उन्होंने ये बताया कि जैसे शाम को कि मतलब काफी लखनऊ 12 बजे लैंड किए, लखनऊ से फिर जरवल, कैसरगंज, तो पकड़पुर होते हुए वो आए। तो जब चूंकि हैदराबाद से यहाँ आ सकते थे तो 15 मिनट वो यहाँ समय नहीं निकाल सकते दरगाह जाने के लिए, लेकिन प्रशासन ने उनको अनुमति ही नहीं दिया था, तो बहानेबाजी वाली बात है। वो ठीक है। एक कहावत होती है, गला सबका सूखता है, डर सबको लगता है। तो बस संगठन से हिंदू संगठन, हमारे हिंदू संगठन, डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। इसमें 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 जो है दरगाह शरीफ तक न जाने का क्या कारण, या डर का कारण है, या फिर प्रशासन ने उन्हें अनुमति नहीं दी? प्रशासन ने अनुमति नहीं दी, और प्रशासन ने अनुमति क्यों नहीं दी वो मैंने जो है माननीय जिला जिलाधिकारी महोदय को मैंने ज्ञापन दिया था कि अगर प्रशासन ने उनको अनुमति दिया तो हमारा संगठन विवाद करेगा, लड्डू उनको हम खिलाते। कहीं ना कहीं जनपद में विवाद का माहौल था, यदि वो दरगाह शरीफ पहुंचते तो जाहिर सी बात है विवाद हो जाता। 100% विवाद हो जाता। हमको हाउस अरेस्ट, 4 लोग हम यहाँ पे हाउस अरेस्ट थे खाली हमारे साथ में, 4 वीडियो में देखा होगा आपने, 4 से 5 लोग हम हाउस अरेस्ट थे। वीडियो के जरिए ही मुझे पता चला, आपने पोस्ट की थी, जिस पोस्ट में आप लोग हाउस अरेस्ट थे और थाना प्रभारी निरीक्षक नवाबगंज के माननीय श्री रमाशंकर यादव जी वहाँ पे मौजूद थे। उस वीडियो में भी मैंने देखा, मैंने उसी बात पर टिप्पणी की कि आप लोग हाउस अरेस्ट थी और आपका ये कार्यक्रम जो है विरोध प्रदर्शन का हो नहीं पाया, तो इसके पीछे क्या रीजन? हम लोग यहाँ पे 4 लोग ही हाउस अरेस्ट थे, बाकी हमारे जितने कार्यकर्ता थे हिंदू संगठन से लगभग 2000 नागा साधु आए हुए थे, और जो है अयोध्या के पूरे संगठन के, पूरे भारत के संगठन के, हमारे संगठन में लगभग 4 लाख 5 लाख की संख्या, 4.5 लाख की संख्या उत्तर प्रदेश में है। तो उसमें से लगभग 22 से 25 हजार लोग वो कूच किए थे वहां से, लेकिन 2-2.5 हजार लोग यहाँ पे हमारे उनके कार्यक्रम स्थल के आसपास में ही थे, और ये घमंड ना करके उनके कार्यक्रम में उन्हीं के लोग थे, हमारे भी लोग उसमें लगभग 2000 थे। कार्यक्रम में तो सभी लोग थे, सभी 2000 समुदाय की संख्या में हमारे संगठन के लोग भी वहाँ थे। हाँ, कार्यक्रम में, क्योंकि कार्यक्रम लड्डू जब खिलाने के लिए वो आए थे, लड्डू भी उनके साथ पास में था। अगर वो विरोध में हमारे बोलते तो शायद मंच पे ही जाकर उनको लड्डू खिलाते, लेकिन उन्होंने नहीं बोला। नहीं, जैसे भगवान ने उनको सद्बुद्धि दिया, श्री राम ने उनको सद्बुद्धि दिया। तो ठीक है, जैसे कार्यक्रम करना, आना ना आना वो अपने विषय पर है, लेकिन किसी भी धर्म या किसी भी समुदाय पर टिप्पणी करना ये कहीं ना कहीं निरर्थक है, इस पर टिप्पणी करनी भी नहीं चाहिए। लेकिन इसका कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अभी जिसे ये कहकर गए हैं, ये चुनाव लड़कर गए हैं, अभी मैं आ रहा था मार्केट से तो 2-3 लोगों के मुंह से मैंने सवाल सुना, मैं नाम उनका ऑन कैमरा नहीं ले सकता, तो कहीं ना कहीं लोगों का ये कहना है कि जिसे मान लीजिए इस समय समाजवादी की मटेरा विधानसभा में 284 समाजवादी के विधायक हैं, अब असउद्दीन ओवैसी के आ जाने से कहीं थर्ड पर्सन का चांस न लग जाए, इस पे क्या अनुमान लगाते हैं आप? नहीं, यहाँ पे तो वो तो चुनावी मुद्दा है, उस पे हम ज्यादा कुछ नहीं, बोल नहीं चुनावी पाए। मुद्दा है, लेकिन जो है चुनावी मुद्दा है, सही है, ये चुनावी मुद्दा है, बिल्कुल सही है। बट अभी कुछ लोगों के मुंह से मैंने सुना कि होता नहीं है कि एक दूसरे के चक्कर में तीसरा फायदा ले लेता है। नहीं, वो तो चुनावी मुद्दा, उसमें हम कुछ बोल नहीं सकते ज्यादा, वो हमारे मतलब हम संगठन की बात कर रहे हैं, हिंदू सुरक्षा सेवा संघ की, हम हिंदू सुरक्षा सेवा संघ की तरफ से हैं, बाकी चुनावी मुद्दे से हमारा कोई लेना देना नहीं, ना हम चुनावी मुद्दे को लेकर के किसी विरोध में गए थे। हमने शुरुआत से ही बताया था कि अगर उन्होंने हिंदू धर्म के खिलाफ या महाराजा सुहेलदेव के खिलाफ कुछ भी अभद्र टिप्पणी किया तो उनको बहराइच से जाने नहीं दूंगा। अभी जो आपका कार्यक्रम, अभी कई प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने आपके देखे हैं, अभी आगे की क्या रणनीति है, आगे की क्या तैयारी है, आपका संगठन आगे किस प्रकार, मान लीजिए जो बहराइच की गतिविधि है या जो वहाँ मजार को लेकर के जो गतिविधि चल रही है, उस पे आपका संगठन या आपके कार्यकर्ता या आपके द्वारा आगे क्या रणनीति बना रहे हैं, मतलब आगे का क्या पहल है? हम लोगों का अगला प्लान है, मतलब अगले हफ्ते में हम लोग एएसआई सर्वे की मांग करेंगे माननीय न्यायालय से, उसके लिए हम लोग रिट दाखिल किया जाएगा हम लोगों की तरफ से, और वो दरगाह शरीफ जो जिसको मतलब सूर्य मंदिर हम लोग बोलते हैं, महाराजा बालार ऋषि का आश्रम, उसके एएसआई सर्वे की मांग हम लोग करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज हमारे बीच मनीष पांडे जी उपस्थित हैं और इन्होंने बेहतर तरीके से आज के कार्यक्रम के बारे में बताया, और जो बीते दिनों में जो 14 तारीख को जो कार्यक्रम हुआ है, जो विवादित बयान चल रहे थे, जो विवादित टिप्पणियां चल रही थी, उस पर इन्होंने बात किया। फिलहाल क्षेत्र में तमाम तरीके के लोग ये भी कह रहे थे कि आखिर चुनावी मुद्दा क्या है, चुनाव में कहीं हाईलाइट होने का प्रोग्राम है या फिर वाकई में कुछ काम है। तो अभी बातचीत करके ये बातें प्रकाश में आ गई हैं कि अभी चुनाव का कोई पहल नहीं है, न चुनाव पे किसी प्रकार की कोई रणनीति है,
चूंकि हिंदू सेवा संघ स्वच्छा दल से इन्होंने अपना सिस्टम लिया है, वहां से मंडल अध्यक्ष हैं। यहाँ इनके जो पूजनीय गुरु जी हैं, यानी जो इनका संगठन है, संगठन क्या मार्गदर्शन तय करता है, क्या आगे की रणनीति बनाता है, चुनाव लड़ना चाहिए, नहीं लड़ना चाहिए, कैसे लड़ना चाहिए, चुनाव में आना है कि नहीं आना है। फिलहाल अभी चुनाव की कोई बात इन्होंने ऑन कैमरे नहीं रखी है। इन्होंने बात रखी है जो सिर्फ धर्म से संबंधित, किसी के आने जाने पर कोई प्रतिवाद या विवाद नहीं है, कोई भी कहीं भी आ जा सकता है, लेकिन सभी लोग अपने अपने धर्म को लेकर के कटिबद्ध हैं और एक दूसरे के धर्म पर टिप्पणी ना करें, इस बात को लेकर ये विवाद था। यदि उन्होंने वो आकर के धर्म पर कोई टिप्पणी करते तो शायद इनका संगठन विवाद करता, ऐसा इनका कहना है, लेकिन धर्म पर उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की, इसलिए इनकी तरफ से कोई विवाद नहीं हुआ। बाकी के लोग जो लोगों का कहना है कि आकर के मौके पर हाउस अरेस्ट हो जाने की वजह से इनका जो है काफिला नहीं निकल पाया या इनका काफिला, तो काफिले जैसी कोई बात सामने आई नहीं है। काफिले के लोग थे, अपनी तैयारी में थे। अगर उनके धर्म पर ठेस पहुंचने की बात आती तो वो काफिले का कोई शक्ल नहीं होता है, काफिले की सूरत नहीं होती, काफिला काफिला के अंदर ही हजम होता है। जैसा कि उन्होंने बताया कि मान लो वहाँ पे जो कार्यक्रम चल रहा था, उस कार्यक्रम में काफी लोग इकट्ठा थे। वहाँ 10,000 की भीड़ बताई जा रही है। हो सकता है कि उस भीड़ में भी कुछ लोग इकट्ठा रहे हों। तो अगर धर्म पर कोई टिप्पणी होती या धर्म पर लेकर के कोई बात होती तो जाहिर सी बात है माहौल खराब होता। लेकिन खैर वो भी बैरिस्टर हैं, तो उनको भी प्रशासन ने गाइडलाइन दी होगी, प्रशासन ने भी उनसे बात किया होगा, प्रशासन ने उन पर सख्ती की होगी, तो उन्होंने खैर धर्म पर कोई टिप्पणी नहीं की। वो एक नेता हैं, नेता नगरी के तरीके से उन्होंने बात किया और आगे के चुनाव की रणनीति अपने तय की और ये तय करना उनको कानूनी अधिकार भी है। लेकिन जब तक कोई धर्म पर टिप्पणी नहीं होगी तब तक जो भी बात है कि असउद्दीन ओवैसी आए और आने वाले हैं या उनको रोक नहीं पाए, तो ऐसा कोई वो नहीं था कि रोका जाए। उनको रोकने का कोई मोटिव नहीं था। मोटिव ये था कि आपके मंच से जो था तो उस पे जो है विवादित बयान आया। विवादित बयान में इस प्रकार की कोई बात ना आए, इसलिए विवादित बयान को रोकने के लिए ये टिप्पणियां थी और ऐसी कोई बात नहीं थी कि विवादित बयान अगर वो नहीं दे रहे हैं तो किसी प्रकार का उनके आने जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। असउद्दीन ओवैसी इस जो है कंट्री के हैं, इस जो है भारत के रहने वाले हैं, भारत के हर आदमी को आने जाने का अधिकार, उस पर कोई प्रकार नहीं है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए फिर हम अगले एपिसोड में मिलेंगे। जय हिंद।